आजकल उसके बिना कुछ कोई बोलता ही नहीं, सब गंदी बोलते हैं। जॉनी लीवर, राजपाल यादव, ये थे रियल कॉमेडियन। बाकी सब तो ऐसे। अक्षत एक बार ये पर्दा ढक दो बस। भाई क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए। एक तो ये कि आपके ग्रुप में ना असाइनमेंट भेजा गया है आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। ऐसे जितने भी चैप्टर फर्स्ट टर्म के, यानी पूरी बुक, पहली फिजिक्स की जो पहली बुक है पूरी, उसके असाइनमेंट्स आ जाएंगे आपको इस वीक के अंदर अंदर। डेली एक असाइनमेंट आ जाएगा आपको हर चैप्टर का। आपको बहुत कंपलसरी नोट पे ना ये क्वेश्चन जरूर करने जो असाइनमेंट में डाले गए करने। जो मैंने क्लास में कराए थे वो तो सारे करने ही करने हैं, बट जो मैंने असाइनमेंट में डाले हैं ये बिल्कुल कंपलसरी करने हैं आपको। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में सबसे ज्यादा आए हुए हैं लास्ट प्रीवियस ईयर में किसी भी स्कूल के अंदर, ठीक है। तो ये वाले आपको जरूर करने। केमिस्ट्री में ऐसे किसी कंटेंट की जरूरत नहीं। केमिस्ट्री में जैसा आपको कॉपी में इसमें बुकलेट में कराया जा रहा है उतना करिए, इनफ रहेगा। पेपर में यही सब आता है, ठीक है। चलिए बोर्ड पे देखिए अब। कैलकुलस वाला वो मैं करवा देता हूँ, वो दिक्कत नहीं है, करवा देता हूँ मैं। मेरे को पता है कुछ चीजें फर्स्ट टर्म से पहले करवा दूंगा वो सारी, ठीक है, वो करवा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन अगर अच्छे नंबर चाहते हो ना तो असाइनमेंट्स और जो नोट्स मैं तुम्हें क्लास में बनवाता हूँ वो पूरे करके जाना, तब नंबर अच्छे आएंगे। क्लियर है? थोड़ा पढ़ो यार, बढ़िया नंबर लेके आओ, अपने आप में मोटिवेशन आएगा, अच्छे नंबर आएंगे जब कि हाँ कुछ पॉजिटिव चल रहा है ना, कुछ लगेगा कि हाँ हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। कुछ नहीं आने वाली तुम्हारी मोटिवेशन। टेस्ट बताता हूँ, ये खत्म होने वाला है बताए। हाँ हाँ हाँ। सो गाइज देखिए भाई, क्लास प्लीज, अब आप लोग बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे कुछ देर। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पे ध्यान देना है। जो मैं आज टॉपिक कराऊंगा ना, मैं हर साल इसको आपके एग्जाम में आता हुआ देखता हूँ, फाइनल्स में भी आता है और फर्स्ट टर्म में तो मतलब आना ही आना है, कंफर्म्ड आना है। आपको लास्ट क्लास कुछ याद है? मैंने आपको लास्ट क्लास कुछ चीजें कराई थी। मैंने आपको सिखाया था कि अगर कहीं पर भी बच्चों चुप नहीं होते तुम बोलने के बाद भी, मैं चाह नहीं रहा कि तुम इतने बड़े बच्चे हो गए तुम्हें पीटूंगा, लेकिन तुम मुझे हिंसा पे मजबूर कर रहे हो सही में। चलिए देखिए, बॉन्ड की टाइप सिंगल बॉन्ड हो सकती है, डबल बॉन्ड हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है। और लास्ट क्लास के हिसाब से जैसा हमने सीखा था तो हमें पता लगा था कि एक सिंगल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। मींस एक सिंपल सी बात है, जब भी कोई दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, अच्छे से सीखिएगा, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं। यहां से एक क्वेश्चन जो आज क्लास में कराना है, लास्ट क्लास कराया था वहां से आना था एक क्वेश्चन, 1 नंबर का वहां से बनेगा। और यहां जो क्वेश्चन कराऊंगा ना ये 3 नंबर में आएगा मिनिमम, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होता है जो कराऊंगा, 3 नंबर में मिनिमम आएगा, ध्यान रखना। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और सुन लीजिए, 3 क्वेश्चन कराने में आज पूरी क्लास में 3 ही हो पाएंगे, 2 मैं कराऊंगा और तीसरा मैं आपसे पूछने वाला हूं। इसलिए 2 को अच्छे से समझना, तीसरा मैं किसी भी बच्चे से रैंडमली पूछूंगा कि बता ये कैसे होगा। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? नहीं बता पाए तो पिटोगे भाई, तो ध्यान से सुनना, इसलिए अच्छे से समझना। आज सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कि उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक बोलो क्या, जीरो क्या है बोलो, पाई बॉन्ड। मतलब जब भी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बना तो उनके बीच में एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है और कोई भी साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हुई है। लेकिन जब डबल बॉन्ड होता है तो कहते हैं कि एक सिग्मा बनता है और एक पाई बनता है, और ट्रिपल में एक सिग्मा बनता है और 2 पाई बनते हैं। देखो मेरे को लगता है कि आपको पता तो होगा कि एक सिग्मा और 2 पाई का मतलब क्या है। एक सिग्मा का मतलब होता है कि एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग है और 2 पाई का मतलब है 2 साइड वाइज ओवरलैपिंग है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसको समझने के लिए हम ये सारा जो मैटर मैंने आपको समझाया, इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे भाई। ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास करवाया था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो। और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश करी थी, अगर कार्बन अपने पूरे चारों बॉन्ड ही ऐसे बना रहा है तो ये टेट्राहेड्रल टाइप, वीडियो पे बड़ा पंगा चल रहा है। चलिए, कार्बन अगर चारों बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? मैं यहाँ पर 4 बनाएगा तो सर sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और अगर उसने 3 बनाए इस तरीके से कि एक डबल बना लिया और 2 सिंगल कर दिए, तो 3 ही का पेयर है भाई, 3 ही बॉन्ड पेयर है। और 3 है तो बोलो कैसा बनेगा? ट्राइगोनल प्लेनर, यानी हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या, sp2। और अगर उसने एक ट्रिपल और एक सिंगल बनाया तो बोलो 2 ही बन रही है, यानी लीनियर ज्योमेट्री बन रही है, बोलो क्या होगा? sp। क्या आप ये बात समझ पाते कि कार्बन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 बॉन्ड पेयर बना सकता है, इससे ज्यादा कभी नहीं बना सकता। बचपन से पढ़ते आ रहे हो टेट्रावैलेंट होता है, और 4 बॉन्ड पेयर बनाने पे उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी बोलो क्या होगी? sp3। एग्री और नॉट सब बच्चे?
या बनाएगा 3 बॉन्ड पेयर। अब क्योंकि 3 में कैसे, अरे ऑक्टेट पूरा हो जाता है भैया, एक डबल होता है, तो 3 बॉन्ड पेयर, या फिर कितने बॉन्ड पेयर बोलो, 2 बॉन्ड पेयर, 2 से कम नहीं होंगे और 4 से कभी ज्यादा नहीं होंगे। तो यही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है sp sp2 और sp3। तो ये मैं आपसे लास्ट क्लास डिस्कस कर रहा था। ये पूरा मुद्दा मैंने समझाया था कि आपको मैं कार्बन चेन देता था, मैं बोलता था कि मुझे बताओ हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है और हर कार्बन इस पूरे कंपाउंड के पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। याद आ रहा है, आप सिंगल बॉन्ड काउंट करते थे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके जरिए अंदाजा लगता था कितने सिग्मा है और कितने पाई है। मुश्किल नहीं है कुछ भी, बहुत आसान है सब कुछ, बस तुम पढ़ने लग जाओ। अब क्वेश्चन यहां पर क्या है वो सुनिए। कहता है एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ऐसे बोलेगा एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन इन द मॉलिक्यूल C2H6। गाइस C2H6 से स्टार्ट करेंगे। कौन है C2H6? बैंक याद है, 10th क्लास कार्बन कंपाउंड। 2 कार्बन मतलब इथ, और 2 कार्बन मतलब दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। याद करो, जितने कार्बन होते हैं उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, तो वो कौन से होते हैं बोलो? अल्केन्स होते हैं। नहीं आ रहा याद? आपने पढ़ा होगा नहीं बचपन में, CnH2n+2 अल्केन्स होते हैं। नहीं पढ़ा यार? ऐसे मना मत करा करो, हमारे लिए काम बड़ा मुश्किल लगता है फिर हमें। अगर पिछली क्लास वाला काम भी मैं ही करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा भाई? तो ये पता होना चाहिए कि जितने कार्बन है उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है तो वो अल्केन्स होते हैं, मतलब सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। और जितने कार्बन है अगर उसके दुगने ही हाइड्रोजन है तो वो अल्कीन्स होते हैं, मतलब उनमें डबल बॉन्ड भी होता है। और जितने कार्बन है उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन से, तो बोलो क्या होता है? अल्काइन होता है। डोंट वरी, नहीं पता तो बोर्ड पे देखिए। C2H6 अगर मैं आपको बनाने को बोलता ना तो ये 10th क्लास का बच्चा ही बना देगा, कहेगा सर C2H6 में 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, ध्यान देना, और 6 हाइड्रोजन का मतलब हो गया 3 हाइड्रोजन इसके पास है और 3 हाइड्रोजन इसके पास है। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? पक्की बात है, ऐसे ही कुछ होता है। मतलब सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल है। सारे सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी पाई बॉन्ड, मतलब किसी भी तरह की साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हुई है। ठीक है प्रिंस, लिखो मत, समझ लो। 3 ही पेज कराने आज मुझे, पहले पे ये होगा, अगले पे C2H4 होगा, उससे अगले पे C2H2 होगा। पहले अल्कीन, फिर अल्कीन और फिर अल्काइन, मतलब सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब समझ में आ जाएगा। बस 2 मैं कराऊंगा, तीसरा आप ही मुझे बताएंगे, इससे ढंग से सुनना। ठीक है, तो मेरे पास CH3 करके पूरा मॉलिक्यूल हो गया C2H6। और आप लोग जानते हैं कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की बोलो क्या है? sp3। यार 4 बॉन्ड बन रहे हैं पूरे, 4 पे sp3, 4 ही ऑर्बिटल यूज करेगा। और ये वाला भी बोलो क्या है? बोलो sp3। बड़ा मजा आएगा ढंग से समझ में आएगा तो ध्यान सुनो। अब आप लोग कहेंगे सर ये sp3 को एक बार और एलैबोरेट करते हैं, तो आप मुझे बताओ कार्बन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। हर कार्बन के बाद 6 का मतलब होता है 1s2 2s2 2p2। और आप जानते हैं कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हीलियम कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, इसलिए पहले 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कभी भी पार्टिसिपेट, थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन याद करना पड़ेगा जो हमने करा था। हाइब्रिडाइजेशन सबने करा है भाई, मैंने आपको पूरी क्लास दी थी हाइब्रिडाइजेशन की, आपने अटेंड कर रखी है, बड़ा टच में लगेगा टॉपिक। नहीं अटेंड करी हुई थोड़ा दिक्कत लगेगा। सो गाइस, कार्बन के पास 2,4 करके आप लिखते हो, 2,4 लिखने का कारण होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में, जिसका बॉन्डिंग से कोई लेने देना, क्योंकि हीलियम तक का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, बट आउटर 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब मेरी बात सुनना, इसको तुम ग्राउंड स्टेट में कैसे बनाते हो? याद आ रहा है? याद आना चाहिए यार, बहुत अच्छा समय दिया था हमने इस टॉपिक को पूरा। ये 2s होता है, 2p होता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स गए थे? 2। और 2p में कितने गए थे? 2। यहां कार्बन को एक समस्या है, बताओ क्या? कार्बन यहां पर 4 बॉन्ड बनाना चाह रहा है। 4 कैसे बनाएगा सर? कहेंगे सर 4 कहां है सर? अरे 2 कार्बन है बच्चों, 6 हाइड्रोजन है, हर कार्बन को 3 तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना है और 1 किससे बनाना है? बोलो कार्बन से। फिर इस कार्बन को भी 1 इस कार्बन से बनाना है और 3 हाइड्रोजन। टोटल कितने बॉन्ड बनाने हैं? हर कार्बन को 4, हर कार्बन को 4 बनाने पड़ेंगे सर, तभी ऑक्टेट पूरा होगा। लेकिन आप मुझे बताइए, जो कार्बन का इस समय सिनेरियो है, क्या इसमें 4 बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है? नहीं है। क्यों नहीं है जरा बताओ? क्योंकि किसी से भी अगर बॉन्ड बनाना है तो अपने ऑर्बिटल्स उसके ऑर्बिटल्स के साथ बोलो क्या करने पड़ेंगे? ओवरलैप। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा यार? यार बहुत चर्चा करी हमने इसके ऊपर, इसमें आप थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाए कि हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी एटम को दूसरे एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए ऑर्बिटल्स को बोलो क्या करना पड़ेगा? ओवरलैप करना पड़ेगा। अब ये जो ओवरलैपिंग है सिर्फ वही ऑर्बिटल्स को करेगा ना जो हाफ फील्ड है, फुल फील्ड वाला ऑर्बिटल तो ओवरलैपिंग करेगा नहीं, तो 2s ओवरलैपिंग करने से मना कर देगा। लेकिन कौन ओवरलैपिंग करने के लिए तैयार है? बोलो सिर्फ 2p के 2 ऑर्बिटल। इससे सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स हैं जो ओवरलैपिंग करने को तैयार है, लेकिन कार्बन को कितने ऑर्बिटल्स चाहिए? 4। तो आपको याद है यहां पर क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का। नहीं आ रहा है याद? क्योंकि पंगा क्या है कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। भाई मैं पूरा हाइब्रिडाइजेशन अब नहीं समझा सकता, ये तो मेरा आज का टॉपिक छूट जाएगा। लेकिन आपको मैंने बताया था
कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले क्यों चले जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं 2s ज्यादा स्टेबल होता है, उसका एनर्जी लो होता है। वो बेसन के लड्डू और मोतीचूर के लड्डू वाला एग्जांपल था ना, तो यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का, याद आ रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। जैसे ही एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मुझे बताओ जरा कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में क्या बन जाता है, इन सब का एनर्जी बोलो कैसा हो जाता है बच्चों, एक ही बार समझना है यार, इन सब का एनर्जी बोलो कैसा हो जाता है, 2s का और 2p का सेम। मतलब 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेकिन उसके बाद 2s और तीनों 2p मिलके एक जैसा एनर्जी लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपको याद आए तो मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया था आप लोगों को कि 1s तो कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन जो 2s आप ऐसा पढ़ रहे थे और 2p कुछ आप ऐसी पढ़ रहे थे, ऑब्वियसली बात है 2s 2p से बोलो क्या थी, ज्यादा स्टेबल थी, इसलिए पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाते थे बोलो, 2s में। लेकिन ये एनर्जी का कुछ ऐसा एक्सचेंज करते हैं कि ये एक s और ये 3p, एक s और तीनों p मिलके 4 ऑर्बिटल्स का एक नया सेट तैयार करते हैं, जो कि टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज होता है। नहीं आ रहा यार, कुछ मैंने ऐसा पढ़ाया था आप लोगों को कि एक s और तीनों p मिलके, एक px, एक py और एक, याद आया कुछ नहीं आया, ये सब मिलके, चारों मिलके कुछ एक इस तरह का शेप जनरेट करेंगे कि नहीं करेंगे, और जब ऐसी शेप जनरेट होगी तो सबकी एनर्जी बोलो कैसी होगी, एक जैसी। ये सारा मैं हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस करने लग गया हूं आप लोगों से, अभी इस वाले की बात शुरू नहीं हो रही है। तो लेकिन आप मुझे बताइए क्या होता है, इस 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन क्यों गए, बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल था, ये कम स्टेबल था। नहीं आ रहा समझ में यार, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन और सब बराबर स्टेबल हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, 1 2 3 और 4। अब बस सिंपल है, अब ध्यान से सुनिएगा, या आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो थोड़ा सा याद करिए। कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल्स, अब देखो सिंपल, जिनको नहीं आया उनके लिए आसान, कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बॉन्डिंग बनाने के लिए, 4, एक s और 3 p, एक s और 3। अब ये जो 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, कार्बन को यहाँ पर बॉन्ड भी कितने बनाने हैं बोलो, 4। यहाँ पर ध्यान दो भाई, कार्बन के पास यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाने बोलो, 4, और ऑर्बिटल्स भी कितने बोलो, 4, और ये चारों ऑर्बिटल्स मिलकर आपको पता नहीं किस तरह की शेप लेते हैं बोलो, टेट्राहेड्रल। तो होता क्या है, होता क्या है कि ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन अपने चारों ऑर्बिटल्स को ऐसे लगा लेता है। ढंग से सीखना, बड़ा मजा आएगा इसको सीखने में, क्योंकि पहला आपको थोड़ा मुश्किल लग जाए, सेकंड बड़ा आसान लगने वाला है, और थर्ड आपको बहुत आसान लगने वाला है। सो एक कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल है, देखो 4 ऑर्बिटल कैसे, सब बच्चे बताओ, ये कार्बन ही है भाई, इसके 4 ऑर्बिटल मुझे बताओ टेट्राहेड्रल शेप में है कि नहीं, स्वास्तिक, ये शेप कैसी है बोलो, टेट्राहेड्रल, ये 3 इधर है और 1 उधर है, बोलो है कि नहीं, अरे मैं सीधा कर दूं टेट्राहेड्रल लगेगा नहीं लगेगा, अरे ऐसे ही तो पढ़ते थे तुम टेट्राहेड्रल कि 3 ऐसे और 1 ऊपर, मैंने बस उसको ऐसा कर रखा है। तो इस कार्बन ने अपने चारों ऑर्बिटल्स को कैसे अलाइंड किया, सब बच्चे, इसने अपने चारों ऑर्बिटल्स को कैसे अलाइन किया, 3 इधर और 1 इधर। उसने भी क्या करा, उसने भी क्या करा, अगले ने भी ऐसे ही करा, 1 इधर 1 इधर और 3। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इस कार्बन ने अपने चारों ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल कैसे करा। हाँ भाई अंकित, इस कार्बन ने अपने चारों ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल कैसे करा, सर एक ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया दोनों कार्बन ने खुद से ओवरलैपिंग करने के लिए। सब बच्चे बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, दोनों कार्बन ने अपने इस sp3 में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है अब, sp3 में कितने ऑर्बिटल, सब बच्चे बोलो भाई 4, सबसे जरूरी चीज बोल रहे हैं sp3 में कितने ऑर्बिटल है बोलो 4। दोनों कार्बन ने अपने उन 4 ऑर्बिटल्स में से, इसके बाद भी 4 है उसके बाद भी 4 है, एक एक ऑर्बिटल इस्तेमाल कर लिया खुद से ओवरलैपिंग करने के लिए, इस कार्बन ने उस कार्बन से ओवरलैपिंग करने के लिए। अब इसके पास भी कितने बचे, 3, उसके पास भी कितने बचे, 3 ऑर्बिटल, श्योर है, इसके पास भी 3 बचे, उसके बाद भी 3, क्यों एक कहां चला गया सर, 4 थे ना sp3 में, सर एक एक इन दोनों ने खुद से ओवरलैप करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, ताकि भाई एक दूसरे से ओवरलैपिंग करके किस तरह का बॉन्ड बना ले बोलो, सिग्मा बॉन्ड। कैसे बॉन्ड बना ले बोलो, और जो बचे हुए 3 ऑर्बिटल इसके हैं और बचे हुए 3 ऑर्बिटल इसके हैं, उसका इस्तेमाल इन्होंने करा किससे ओवरलैप करने के लिए, हाइड्रोजन से ओवरलैप करने के लिए। किससे ओवरलैप करने के लिए, हाइड्रोजन से। तो ध्यान से मुझे बताइए कितने सिग्मा बन रहे हैं, सब बच्चों, कितने सिग्मा बन रहे हैं, एक बार फोकस करो, 1 2 3 4 5 6 और बीच में बोलो क्या 7, ऊपर काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7। नहीं आया समझ में, बहुत सिंप्लीफाइड शब्दों में इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे पेपर में, आप कहोगे कि इन इथेन ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। इस इथेन के अंदर दोनों कार्बन बोलो किस तरह के हाइब्रिडाइज हैं, sp3। आउट ऑफ दीज 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इन चारों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में से बोथ कार्बन यूज वन ऑफ द ऑर्बिटल टू ओवरलैप विद ईच अदर। दोनों कार्बन एक ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे से बोलो किसके लिए, ओवरलैपिंग के लिए। The remaining 3 orbitals of each carbon is used to overlap with the hydrogens. जो बचे हुए 3 ऑर्बिटल्स हैं दोनों कार्बन के, वो किससे ओवरलैप होंगे, हाइड्रोजन से। एंड नाउ दिस विल फॉर्म अ 7 सिग्मा बॉन्ड्स इन द C2H6 एंड देयर विल बी नो पाई बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा, कोई भी साइडवाइज ओवरलैपिंग नहीं हुई है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन इन C2H6। डोंट वरी, अभी आपको लगा होगा कि शायद C2H6 थोड़ा सा समझना मुश्किल है, अभी कुछ चीजें बहुत सारी बोल दी है, लेकिन आप चिंता मत करिए, जब 2-3 समझेंगे ना सारी क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल मैंने तुम्हें क्या समझाने की कोशिश करी, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं।
मैं रिपीट कर रहा हूं, नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हैं, क्योंकि अगला वाला कराऊंगा उसके बाद तीसरा मुझे आप ही एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। पहले में उतना क्लैरिटी नहीं आता, सेकंड में देखना कितना क्लैरिटी आने वाला है। चलिए दोबारा से, बॉन्ड फॉर्मेशन C2H6 में, C2H6 कैसा बनेगा बच्चे, 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन इधर 3 हाइड्रोजन इधर, ये बनेगा सर C2H6। पक्का सर 4 बॉन्ड है तो sp3, विनय 4 बॉन्ड है तो फिर से sp3 सर ये भी sp3 वो भी sp3। अब sp3 क्यों, आप लोग जानते भी है कि कार्बन के बाद 4 ऑर्बिटल्स होते हैं जो ओवरलैपिंग करने के लिए रेडी होते हैं, हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग के लिए रेडी है। तो मुझे बताओ 4 ऑर्बिटल्स इसके पास होते हैं, sp3 में कितने ऑर्बिटल्स बोलो 4। तो कहते हैं आउट ऑफ दीस 4 ऑर्बिटल्स बोथ कार्बन यूज वन ऑफ द ऑर्बिटल टू ओवरलैप विद ईच अदर। ऐसे लिखना जैसे बनाया, क्या लिखोगे, अपने शब्द खुद बनाओ, अपने शब्द खुद बनाओ कि दोनों के पास जो 4 ऑर्बिटल्स हैं उनमें से दोनों कार्बन एक एक ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेंगे खुद से ओवरलैप होने के लिए, लिख देना, और बाकी के 3 ऑर्बिटल दोनों ही कार्बन इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन से ओवरलैप करने के लिए। बस यही लिखना है, यही है इसकी बोलो क्या एक्सप्लेनेशन। नहीं आया सर समझ में, पक्की बात है। तो मैं एक्सप्लेनेशन अगर बोर्ड पे लिखना चाहूं तो यहां पर मैं इसको ऐड ऑन करता हूं, यहां पर लिखता हूं मैं इन इथेन मॉलिक्यूल। सब बच्चे बोर्ड पर देख लीजिए, इसको समझ लीजिए एक बार। बोथ कार्बन आर, दोनों कार्बन किस तरह के हाइब्रिडाइज हैं, sp3। बोथ कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड in which एक बार पढ़ो भाई, पढ़ो एक बार। बच्चों प्लीज बोर्ड पे क्वेश्चन क्या, आंसर क्या लिखा मैंने, ऐसे ही लिखना है। अगर पेपर में तुम्हारे कोई क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है मिनिमम ये। अब 3 नंबर में अगर एक्सप्लेनेशन आएगी तुम क्या करोगे, एक तो ये वाला डायग्राम बना देना, एक ये वाला डायग्राम बना देना, इसकी नीड नहीं होती है, ये नीड में नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन लिखा, 3 नंबर मिलेंगे पूरे। डायग्राम का नंबर होता है, इस लिखने का नंबर होता है। तो लिख क्या रहे हैं बोलो, इन इथेन मॉलिक्यूल बोथ कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज। पहले बताओ कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सी का यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज है। फिर क्या बोलोगे, अगर दोनों ही कार्बन sp3 हैं तो इसके पास भी 4 ऑर्बिटल, उसके पास भी 4 ऑर्बिटल। अब बोलोगे इन विच बोथ कार्बन यूज देयर वन ऑफ द ऑर्बिटल फ्रॉम sp3 टू ओवरलैप विद ईच अदर। sp3 में से कोई एक ऑर्बिटल दोनों ही इस्तेमाल कर लेंगे एक दूसरे से, बोलो क्या करने के लिए, ओवरलैप करने के लिए, टू फॉर्म अ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। सीसी सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। नहीं आई बात समझ में, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ ना यार, अरे नहीं आ रहा समझ में। उसके बाद क्या बोलोगे, रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन, हर कार्बन की जो रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल है इज यूज्ड टू ओवरलैप विद देयर विद 3 हाइड्रोजन्स। जो रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल्स हैं इस कार्बन के भी और उस कार्बन के भी यूज हो जाएंगे, बोलो किससे ओवरलैपिंग करने के लिए, हाइड्रोजन से, जिससे बन जाएंगे 3 कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड। इसीलिए बच्चों 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है और 1 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। नहीं आ रही बात समझ में, बहुत सिंपल है, डोंट वरी, अगला केस करते ज्यादा समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, नोट बाद में कर लेना। क्वेश्चन ये है अगला, सेम क्वेश्चन बनेगा, कहेगा एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये तुम्हारे लिए समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये समझ में आएगा तो तुम अगला मुझे बताओगे। अब C2H4 में क्या होगा, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन, तो अंकित डबल बॉन्ड होना जरूरी है इस बार यार, 10th क्लास की चीज है। अगर दुगने हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड से आप चलो मुझे पूरा करके दिखा दो एक बार। एक काम करो, सिंगल बॉन्ड मैंने कार्बन कार्बन के बीच में बनाया और एक हाइड्रोजन इसको दिया और एक हाइड्रोजन इसको दिया और एक इसको दिया और एक इसको दिया, बन गया C2H4। क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी हो पाई, 3 ही तो बन पा रहे हैं बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बनना मजबूरी है यहाँ पर, तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा सर इस बार। ठीक है भाई, चलो अब सब बच्चे बोर्ड पर, बिल्कुल बिल्कुल आपका ध्यान बोर्ड पर रहना चाहिए।
आप मुझे सब बच्चे बताओ इस कार्बन के पास जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो किस तरह का है, बोलो। 3 बॉन्ड का ट्राइगोनल प्लानर, बहुत बढ़िया। और हाइब्रिडाइजेशन बोलो कौन सी होगी, sp2। ये वाले का भी बोलो कैसा, sp2। ठीक भाई, चलो। लेकिन आप कहेंगे सर कार्बन के पास तो एक्चुअली में कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, 4। लेकिन आपने sp3 में से सिर्फ कितना लिखा, बोलो sp2। इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट। कार्बन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब बच्चे बताओ, 4। कितने होते हैं, बोलो 4। और वो बोल सकते हैं एक एस में है, मान लो 3 पी में, लेकिन इसने हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ sp2 लिया है, एक पी छोड़ दिया ना। एक पी, फोकस करना ही बहुत जरूरी चीज है। आप जानते हैं कि कार्बन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। वो 4 ऑर्बिटल्स में एक एस और 3 पी होना चाहिए वैसे sp3, लेकिन ये बोर्ड पे क्या लिख रहा है, बोलो sp2। मींस एक पी इसने नहीं हाइब्रिडाइज करा, एक पी इसने हाइब्रिडाइज, उसको बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं उसको, फोकस करना, फोकस करना, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या करेगा, तुम्हें अभी समझा देता हूं मैं। मुझे तुम ये बताओ, जो उसके पास 4 ऑर्बिटल होते हैं कार्बन के पास, कार्बन के पास आपको पता है एक एस होता है और 3 बोलो क्या होते हैं, 2 पीस होते हैं। तो जो उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं sp2 वाले, जो 3 ऑर्बिटल होते हैं, किसके बोलो, sp2 वाले, ये तो बच्चों सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आते हैं। बस जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, वो ओनली फॉर द सिग्मा बॉन्ड बताई जाती है। तो कैसे, अगर बच्चों 3 ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइज करा, याद करें हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक, अगर कोई 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करते हैं बच्चों, 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करते हैं, तो जरा बताओगे कैसा शेप बना था हमारा, कुछ इस तरह का शेप बना था कि नहीं बना था, सब बच्चे मुझे बता दो भाई। अरे यार भूल गए तुम, एक एस और 2 पी जब मिलते थे 3 ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल का शेप ये आया था कि नहीं आया था। 2 का शेप कैसा आया था, 2 का शेप याद करो, एक ये और एक ये मिलके शेप कैसा आया था बच्चों, ऐसा लीनियर शेप ही आया था, नहीं आ रहा याद। और 4 का मिलने पे वो टेट्राहेड्रल वाला शेप आया था। तो मुझे तुम ये बताओ सब बच्चे, अगर 4 में से 3 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए, इंपॉर्टेंट है, अगले 5 मिनट में सब समझ में आ जाएगा, अगर ध्यान से सुना तो खुशी यहां पर। अगर 4 में से कितने ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइज करा, 3 ने, तो 3 ऑर्बिटल का अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो शेप कैसा बनेगा इस कार्बन के चारों तरफ, मुझे बस तुम बताओ सर। एक ऐसा और एक ऐसा, एग्री करते हो कि नहीं करते। इस कार्बन के सराउंडिंग में सर कुछ ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री के 3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। बच्चे कहेंगे सर ये कहां गया, अरे एक की बात करेंगे आप, बस मुझे तुम ये बताओ क्या तुम्हें ये वाली 3 की बात समझ में आ गई। ऐसा ही दूसरे कार्बन के साथ भी बच्चों, दूसरे कार्बन ने भी अपना एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया और एक ऐसे बनाया। ध्यान से सुनना है, इसने भी अपने 3 ऑर्बिटल ऐसे बना लिया और इसने अपने 3 ऑर्बिटल ऐसे बना लिया। अब आप कहेंगे 3 कहां होते, तो कितने हैं बोलो, आशीष लिख मत, होते तो कितने बोलो, 4। तो सर एक इसका भी ऑर्बिटल बचा हुआ है और एक इसका भी ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है। अब वो ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है, गाइस ध्यान से सुनिएगा। इस कार्बन ने, बने रहना टॉपिक के अंदर, कंसंट्रेशन लूज नहीं करना, जितना मर्जी मुश्किल लग रहा हो, थोड़ी देर में सब क्लिक करने लगेगा। इस कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइज 3 ऑर्बिटल बने, इस कार्बन के पास भी sp2 हाइब्रिडाइज कितने ऑर्बिटल बने, 3। अब 3 ऑर्बिटल इन्होंने कैसे इस्तेमाल करा, तीनों का। दोनों कार्बन ने 3 में से एक ऑर्बिटल का इस्तेमाल करा खुद से ओवरलैपिंग के लिए, बन गया सिग्मा बॉन्ड। ध्यान देते चलना, क्या बन गया बोलो, सिग्मा बॉन्ड। मतलब 3 जो sp2, इसके पास भी 3 ऑर्बिटल, उसके बाद भी 3 ऑर्बिटल, दोनों ने एक एक ऑर्बिटल यूज कर लिया खुद से सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, होगी ओवरलैपिंग। ठीक है, बचे कितने ऑर्बिटल, 2 इसके बचे, 2 उसके बचे। दोनों ने इस्तेमाल करा किससे ओवरलैपिंग करने के लिए, हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करने के लिए। बोलो इस कार्बन ने अपने 3 ऑर्बिटल यूज कर लिए और इस कार्बन ने भी अपने 3 यूज कर लिए। तीनों कहां यूज करे सर, अरे दोनों ने 2-2 तो यूज करे हाइड्रोजन के साथ। ये भी तो बात समझ आ रही है, इसने भी 2 करे हाइड्रोजन, उसने भी 2 करे हाइड्रोजन, एक यूज करा, बोलो किसके साथ, बोलो खुद से ओवरलैपिंग के लिए। हो गए पूरे तीनों इस्तेमाल, क्या रह रहा है, क्या बच गया सर, एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सर अभी भी रह रहा है। वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन सा है। सो गाइस तुम मुझे बस एक बात बताओ, एक कार्बन के चारों तरफ जो ऑर्बिटल्स थे वो कौन कौन से थे, मुझे नाम बताना। 1s 2s, अब या तो 2p's होती हैं, 2p's ऐसे होती हैं, 2p वाइज ऐसे होती हैं, और 2pz कैसे होती हैं, ऐसे होती हैं। अरे यार भूल गए तुम, x वाले ऐसे होते हैं, y वाले ऐसे होते हैं और z वाले। मैं मान के चलता हूं तीनों में से जो 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए कोई एक रह गया। अब वो एक कौन सा रह गया, आप किसी को भी मान लो, चाहे px को, चाहे py को, चाहे pz को। तो मैं मान लेता हूं, देखो z में अगर बनाऊंगा ना बच्चों, तो z मुझे बाहर की तरफ बनाना पड़ेगा, इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड। मैं मान लेता हूं, शब्दों को अच्छे सुनना है, मैं मान लेता हूं जो मेरे पास px py pz 3 ऑर्बिटल होते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ, एक px चला गया और एक pz चला गया, एक px चला गया और एक बच कौन सा गया, मान लो py, क्योंकि py ना मेरे को बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा, बोलो बच्चे क्या है, आसान है। अरे बोर्ड पे मेरे लिए py बनाना बोलो क्या है, आसान, क्योंकि x ऐसे बन जाता है, ध्यान देना है, x ऐसे बन जाता है, y ऊपर की तरफ बन जाता है, z थोड़ा बाहर की तरफ होता है, जिसको पेपर में मैं ऐसे बनाता हूं। तो मैं z वाले को ऐसे लेना नहीं चाहता, कि मैं ये कहना चाह रहा हूं जो मेरा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बचा, सब बच्चे बोर्ड पर, जो मेरा कौन सा ऑर्बिटल बचा बोलो, अनहाइब्रिडाइज, मैं बोल रहा हूं कि वो pz नहीं है, वो बोलो कौन सा है, py। अरे किसी को भी बचा सकते हो यार आप,
आपको कुछ पता नहीं याद है कि नहीं, मैंने आपको ये बोला था ये पीएक्स, ये पीवाई और ये पीजेड होता है, लेकिन आप जैसे मर्जी इसको लिख सकते हो, बिकॉज पीएक्स भी उतना स्टेबल होता है, पीवाई भी उतना स्टेबल और पीजेड भी, तो कोई भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। तो मान, और ये तो हमारे ऊपर है ना कि मैंने किसको माना एक्स एक्सिस, अरे मैं इसको मान लू भाई जेड एक्सिस, इसको मान लो कुछ और एक्सिस, तो मान लीजिए कि तीनों पी में से एक पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज है, एक पी ऑर्बिटल वो हाइब्रिडाइज ही नहीं हुआ है। अगर वो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ तो उसने अपनी शेप चेंज, उसने अपनी एनर्जी चेंज, अरे हाइब्रिडाइज का मतलब क्या था, वो याद है लड्डू मिक्स करने वाला, उनका सब कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन जिसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं करी, सब बच्चे, जिसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं करी, ना तो उसका शेप चेंज होगा ना उसकी एनर्जी चेंज होगी। तो मुझे सब बच्चे बताओ, अगर मैं इसी डायग्राम में पीवाई बनाऊं कहां बनेगा? सब बच्चे बताओ, अगर मैं इसी डायग्राम में पीवाई बनाऊं तो कहां बनेगा? सब बच्चे बोर्ड पर बहुत जरूरी चीज चल रही है भाई। तो मुझे तुम ये बताओ, अगर मैं पीवाई बनाने लग जाऊं, इसका पीवाई यहां आएगा, इसका पीवाई यहां आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा? यही तो चीज समझने वाली है। सर कह रहे पीवाई कैसे बच गया? अरे मैं कह रहा हूं यार कि एक एस और कोई भी दो पी ने तो हाइब्रिडाइज करके sp2 बना लिया, बच गया था दोनों का, बोलो कितना ऑर्बिटल? एक पी ऑर्बिटल। प्रिंस, दोनों का कितना ऑर्बिटल बच गया था? बोलो एक पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रह गया था। सपोज दैट कि वो पीवाई वाला अनहाइब्रिडाइज रह गया था। कौन सा? बोलो पीवाई वाला। अब तुम मुझे बताओ, अगर ये दोनों कार्बन ऐसे नजदीक आएंगे और ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे, तो ये जितने सिग्मा बनने उतने तो बनने हैं, लेकिन आप मुझे बताइए दोनों कैसे ओवरलैप करेंगे? अरे ये दोनों कैसे ओवरलैप करेंगे? जो मेरा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो कैसे ओवरलैप करेगा? साइडवेज। और बोलो किस तरह का बॉन्ड बनेगा? बोलो पाई बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? बोलो। आपको यहां पर देखो पेपर के अंदर ये बनाना पड़ेगा यार, ये नहीं बनाओगे मार्क्स नहीं मिलेगा। और ये बनाना कैसे है उसका बहुत सिंपल तरीका है, बस तुम्हें ना बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। दोबारा से एक बार समझाता हूं, रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ इसमें कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है? रिपीट करते हैं ताकि अगला तुम बता पाओ, अगला तुम्हें सोचना पड़ेगा, ध्यान रखना। अच्छा वैसे एक बात हो, इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है नितिन, यहां पर इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के दौरान कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं? एक सिग्मा एक पाई भी होता है, मतलब साइडवेज ओवरलैपिंग भी होती है। क्यों होती है? आ जाइए। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन सब बच्चों को क्या दिख रही है? sp2। इसकी बोलो क्या दिख रही है? मतलब 4 ऑर्बिटल कार्बन के पास थे, लेकिन हाइब्रिडाइज सिर्फ कितनों ने करा? 3 ने। कितनों ने करा? और जब 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करते हैं शेप कैसी बनती है? ट्राइगोनल प्लैनर। इसकी भी कैसी बनी? बोलो ट्राइगोनल। तो 3 ऑर्बिटल्स में से एक एक तो यूज कर लेते खुद से ओवरलैपिंग के लिए, बाकी की 2 इस्तेमाल करते हैं। बोलो किससे ओवरलैपिंग करने के लिए? हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करने के लिए। हो गए तीनों का इस्तेमाल। क्या बच गया? बचा हुआ क्या है? बस मुझे तुम ये बताओ क्या बचा हुआ है? सर एक दोनों का अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बच गया है। दिमाग बात समझ आ रही है? तो इसका भी बचा हुआ, उसका भी बचा हुआ। सपोज दैट ये पीवाई वाला बचा हुआ है, तो अगर ये पीवाई वाला बचा हुआ तो जब कार्बन नजदीक आ रहे होंगे तो पीवाई पीवाई कैसे ओवरलैप कर जाएगा? बोलो साइडवेज। और साइडवेज ओवरलैप करने में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की नजर देखो एक बार सब बच्चे, सब बच्चे देखो डबल बॉन्ड जब बना क्या क्या हुआ बीच में? दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के दौरान क्या हुआ? एक सिग्मा भी बना, एक सिग्मा भी बना, और एक बोलो क्या बना? पाई भी। आप काउंटिंग करो, बीच में एक सिग्मा भी है और एक पाई भी है, और यहां पर एक सिग्मा, यहां पर सिग्मा। देखो सिग्मा 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 और सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड है जरा बताओ? 1 2 3 4 5। 5 तो सर सिग्मा बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड है सर। वो कैसे बना? नहीं आया सर समझ में, नहीं आ रहा सर समझ में। और इसी की जो पिक्चर्स है ना, मैं कुछ और पिक्चर्स भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप मुझे बताओ पहले ये सारा मामला कुछ समझ में आने लगा तुम लोगों को? नहीं आया अभी समझ। एक काम करते हैं, हम लिखेंगे बाद में, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। हम लिखेंगे बाद में। हमें कौन सा केस डिस्कस करना होगा अगला? नजरे बोर्ड पे भाई देखो। और देखो यार टॉपिक पता है, देखो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि टॉपिक बहुत इजी भी हो और बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर चीजें आपको पता है ना पुरानी, तो बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। आओ सब बच्चे, C2H2 कैसे बनाओगे? रवीश 2 हाइड्रोजन लगाएगा ऐसे, अब पक्का बीच में ट्रिपल ही लगाना पड़ेगा। चलो सब बच्चे मुझे तुम खुद बताओ पहले, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, वैसे सिग्मा कितने इसके पास? 1 2 3। कितने सिग्मा है बोलो? कितने पाई है? 2 साइडवाइज ओवरलैपिंग है। और मुझे लगता है कि शायद आप सोच पाएंगे इस बार, तो बोर्ड पे अच्छे से बने रहना, मजा आएगा इस केस में तुम्हें। ये वाला कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp। ये वाला कौन सा है बोलो? अब आप कहोगे सर sp है, लेकिन कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं? 4 होते हैं बच्चों। कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, मतलब कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं? 4। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कितनों ने करा? बस, मतलब 2 कैसे हैं? अनहाइब्रिडाइज। 2 कैसे हैं? एक py और एक मान लो pz। एक py और एक, वो दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड है, मतलब जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व, जिन्होंने अपनी एनर्जी चेंज नहीं करी, जिन्होंने अपनी शेप चेंज, बस एक s और एक p मिला तब जाके sp बन गया। तो यार 2 ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो मुझे बताना जरा बच्चों, एक s और एक p जब मिलता है तो कैसा बनता है? ऐसा बनता है। तो मुझे तुम बताओ इस कार्बन ने क्या करा होगा? कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि हुआ क्या है? कोई बच्चा अब बता सकता है मुझे आगे का सीन मेरे बिना बताए?
क्लास में कोई बच्चा मेरे बिना बताए एक्सप्लेन कर सकता है कि सर हाउ वी कैन फॉर्म टू बॉन्ड्स इन दिस केस एंड हाउ 3 सिग्मा बॉन्ड्स इज फॉर्म? वर्बली बताना बस। इस केस में आओ सब बच्चे फटाफट से, तुम ही बताओगे भाई, बोर्ड पे देखो। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है? sp3। इसकी बोलो क्या है? मतलब इसके बाद 4 ऑर्बिटल है, इसके बाद भी 4 ऑर्बिटल है। चारों का इस्तेमाल इन्होंने सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल करा। एक एक सिग्मा बॉन्ड खुद से कार्बन कार्बन के बीच में, और बाकी के 3 सिग्मा बॉन्ड्स इन्होंने बनाए हाइड्रोजन के साथ। सिंपल था सर यहाँ पर। लेकिन सर यहाँ पर उसने बोला sp2 हाइब्रिडाइज है। योग्यता यहाँ पर कैसा हाइब्रिडाइज है? बोलो sp2। ये भी कैसा है? बोलो मतलब 3 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए। कितने? बोलो 3। एक रह गया सर। सर तो 3 ने तो कैसा जो हाइब्रिडाइज करते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो 3 ने तो बोलो क्या बनाया? सिग्मा बॉन्ड। कैसे? एक बनाया कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, और 2 बनाया हाइड्रोजन से। इसने भी सेम करा, एक कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से। हो गया ना sp2 इस्तेमाल। बचा हुआ जो एक ऑर्बिटल दोनों का है वो कैसे ओवरलैप कर गया? साइडवेज। और क्या बन गया? बोलो पाई बॉन्ड। क्या बन गया? बोलो क्लियर। अगले पे आओ एक बार। अक्षर बताना चाहते हैं? अक्षर बताओ कैसे बनेगा। बिल्कुल ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन। इतनी बात पे रोके एक बार अक्षत की। अक्षत ने कहा सर क्या? ये भी sp वो भी sp, तो इसके भी एक ऑर्बिटल ऐसे बना होगा, एक ऐसे बना होगा, इसका भी एक ऐसे और एक ऐसे। मतलब सर ये हो गया। ए क्लास प्लीज, इन्होंने एक एक सिग्मा बॉन्ड तो बना लिया कार्बन कार्बन ने खुद से जुड़ने के लिए। भले ही ट्रिपल है लेकिन सिग्मा जरूर बनता है। सिग्मा बीच में सिग्मा मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग तो होती है एक बार तो। और यहां पर बोलो एक हाइड्रोजन से होगी पीछे और एक इस हाइड्रोजन से होगी, तो ये सिग्मा और ये सिग्मा। मतलब तुम जानते हो कि यहां सिग्मा है, यहां सिग्मा और यहां भी एक सिग्मा। वो तो बन गया, वो तो बन गया। sp में से सब बच्चे क्या बोलोगे? सब बच्चे क्या बोलोगे? सर ये भी sp हाइब्रिडाइज वो भी sp हाइब्रिडाइज। sp में से दोनों ने अपने एक एक ऑर्बिटल का इस्तेमाल करा खुद से ओवरलैप करने के लिए। बचा हुआ जो एक ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करा उन्होंने किससे? बोलो हाइड्रोजन से, क्योंकि 2 ही तो ऑर्बिटल हैं। अरे यार तुम्हें काउंटिंग समझ में नहीं आ रही है? नहीं आ रहा ना समझ में? ये sp है, बोर्ड पे देखिए बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। इस sp के जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, एक यूज करता है ये वाला कार्बन उससे ओवरलैप करने के लिए, एक यूज करता है हाइड्रोजन से। सेम ये भी sp है, तो एक यूज करता है इससे ओवरलैप करने के लिए हाइड्रोजन से। बच कितने ऑर्बिटल गए जो अनहाइब्रिडाइज है? अक्षर बताओ जल्दी से। py और pz, और वो क्या करेंगे? साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। ताली बजाओ लड़के के लिए, बहुत अच्छा बताया था, बिल्कुल एग्जैक्ट बताया जो बताना था। अच्छा मुझे बताइए, क्या बहुत सारे बच्चों ने बताया नहीं क्या, लेकिन आपको नहीं लग रहा था कि कुछ ऐसे ही होने वाला है? तो रिस्पॉन्स करो ना इस चीज का। अब तुम मुझे बताओ क्लास क्या बच गया है? ये तो सिग्मा बॉन्ड्स है बस, मैं आपको पाई बॉन्ड्स भी दिखाना चाह रहा हूं। आ जाओ क्लास क्लास क्लास। कौन से ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज है? शौर्य, एक py और एक pz, एक py और एक pz। अब py pz कैसा बनेगा? आओ एक मिनट, py pz बताओ कैसा बनेगा सब बच्चे? बोलो बोलो बोलो। सर py ऐसा आएगा, इसका py ऐसा आएगा। अरे एग्री करते हो कि नहीं करते? चलो चलो दोनों का pz बोलो, pz बोलो। इसका pz सर ऐसा आएगा, इसका pz ऐसा आएगा। कह रहे सर ये कैसा pz है? अरे बच्चों यही तो x होता है, यही तो y होता है, जो बाहर z होता है उसको पेपर पे तो z ऐसे ही बनाऊंगा ना। नहीं आ रहा समझ में? तो py बच गया इसका अनहाइब्रिडाइज, pz बच गया इसका भी, py और pz 2 बच गए। अब बोलो जब ये नजदीक आएंगे, अब जब बोलो जब ये नजदीक आएंगे तो ये कैसे ओवरलैप करने वाले हैं? साइडवेज। तो एक पाई बॉन्ड, और ये बोलो कैसे करेगा? साइडवेज। तो बोलो क्या? एक और पाई बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के दौरान बीच में एक सिग्मा है और 2 पाई, डबल के दौरान एक सिग्मा है और बस एक ही पाई बचता है अनहाइब्रिडाइज की वजह से। और ट्रिपल सिंगल बॉन्ड के अंदर सर कोई भी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बचता ही नहीं, तो कोई साइडवेज ओवरलैपिंग। इतना सा सीन है। 3 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन आएगा इन तीनों में से, और जनरली तीसरे वाला आता है। क्लियर हो रहा है? तो 2 मिनट में आता हूं, आप लोग इसको देखिए और फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आगे। आइडिया लगाओ जल्दी से।
क्लास एक बात ध्यान से सुने भाई, देखिए मुश्किल लगी क्या ये चीज? अब आसान है। अब देखो ए क्लास प्लीज देखो, अगर पेपर में ये एक्सप्लेन करने को आया तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस ना, एक्सप्लेन कैसे करोगे? चलो एक बार मैं एक्सप्लेनेशन बोलता हूं, फिर मैं इसका जो रिटर्न में लिखना है ना वो सीधा गूगल से पिक उठाते हैं, यहां पर डाल देते हैं, ठीक है? पढ़ लेना उसको। तो मेरी बात सुनो भाई, कैसे बोलोगे? इन इथीन मॉलिक्यूल, मेरे शब्दों को सुनना, आपको अपने समझ में आ जाएगा। इन इथीन मॉलिक्यूल ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। कैसा हाइब्रिडाइज बोलो? आउट ऑफ दीज थ्री ऑर्बिटल, क्योंकि दोनों के बाद थ्री ऑर्बिटल है, तो आउट ऑफ दीज थ्री ऑर्बिटल both carbon use one of the orbital to overlap with each other and the other two hybridized orbital is used to overlap with the hydrogens। जो जैसा करा वैसा लिख दो कि तीन में से एक एक ऑर्बिटल दोनों कार्बन यूज करते हैं एक दूसरे से ओवरलैप करने के लिए, और रिमेनिंग दो ऑर्बिटल्स का यूज करते हैं वो हाइड्रोजन से ओवरलैप करने के लिए। अब वो कहेगा सर sp2 तो बता दिया तुमने, तीन ऑर्बिटल तो बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए, एक तो यूज कर लिया खुद से ओवरलैप करने, दो हाइड्रोजन से, एक कहां गया? क्योंकि sp3 होता नहीं, तो एक कहां गया? तो आप बोलेंगे देयर इज वन ऑर्बिटल व्हिच इज अनहाइब्रिडाइज्ड, which is unhybridized, and this orbital is overlap with the other unhybridized orbital of the carbon to form a pi bond, to form a, so this is how in the double bond there is one sigma bond and one pi bond। मैंने बोला था मैं लॉजिक कल एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, हो गया एक्सप्लेन? ऐसे ही लिखना है, ये शब्द लिखने पड़ेंगे, नहीं लिखा नंबर नहीं है। और ये क्वेश्चन भी आएगा तुम्हारे पेपर में, मैं बता देता हूं तुम लोगों को, आएगा ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, टीचर को पता होता है, बच्चा यहीं पर आके फंसेगा, उसको पता है यहां पर एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है, चीजें थोड़ी डिफिकल्ट है यहाँ पर, लेकिन आप लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर आपको समझ में आ गया तो। दोबारा सुनो अगले वाला, अब अगला वाला खुद बोलो वर्बली, क्या बोलोगे? इन इथाइन मॉलिक्यूल ईच कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, out of these two orbital one of the orbital of each carbon is used to overlap with each other and the other one orbital is used by the carbon to overlap with hydrogen। ऐसे लिखना है। देयर आर टू रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, लेकिन दो रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए, क्योंकि पूरा तो चार होते हैं ना, दो ही तो दिखाए मैंने, दो ही तो एक्सप्लेन करेगी, एक तो यूज कर लिया कार्बन कार्बन ने खुद से और एक यूज कर लिया हाइड्रोजन से। देयर आर टू रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, लेट अस से दिस इज py एंड pz, बोथ दीज ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप्स साइडवेज टू ईच अदर एंड फॉर्म अ टू पाई बॉन्ड्स, फॉर्म अ, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो, नहीं आ रहा समझ, नहीं आया समझ में, मुश्किल है। अब तुम लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूं, कहां गया ये? अच्छा यही तो है ना, मुश्किल लगा ये, लेकिन तुम लोग बहुत ढीले हो भाई, सही में तुम लोगों का रिस्पॉन्स ना, नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो है बस, ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर माना जाता है वैसे तो, लेकिन कार्बन का बहुत ज्यादा हम इसमें पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होने दो फिर मजा आएगा तुम्हें, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर फिजिकल है बहुत इजी। अरे नहीं तुम लोग पता है रट रहे होंगे तो मुश्किल है, वो चीज रटने वाली नहीं है बिल्कुल भी, समझने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
चलिए भाई एक चीज देखते हैं, आपको जो पढ़ाया वो यहां पर किस तरीके से मेंशन है। देखिए चैप्टर की शुरुआत ये लुईस स्ट्रक्चर वगैरह हम सब कर चुके हैं। चलो आ जाओ, ये देखो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड याद आ रहे हैं, हेटेरोड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड एंड साइडवाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड। अच्छा एक छोटी सी चीज भाई, इधर भाई अक्षत, ये जो पी वाई ओवरलैप हुए आपने देखा कि ऊपर भी ओवरलैपिंग हुई और तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भी शेयर हो रहे हैं, और तो ये जो होते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं। क्लाउड्स मतलब जैसे आप इलेक्ट्रॉन के बादल बोल दीजिए, आप बोल दीजिए कि जैसे मैं कल परसों मुझे बोल रहा था सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यार एक बात सुनो, एक बात मत कर यार, पी वाई ओवरलैप हुआ, ढंग से सुनना यार ये बहुत जरूरी चीज है। पी वाई ओवरलैप हुआ अगर ये दोनों का, तो ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और नीचे भी क्या होगा, तो ऊपर भी ऐसे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना दिया और नीचे भी की जो मॉलिक्यूल बनेगा ना, अगर ऐसे पी वाई ओवरलैपिंग तो ऊपर भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहेंगे और मान लो नीचे भी क्या हो रहेंगे, शेयर। तो एक बादल इलेक्ट्रॉन्स का ऊपर और एक बादल बोलो इलेक्ट्रॉन्स का क्या बोलो नीचे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा जो आपको बर्गर जैसा दिख रहा है बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा है। अभी मैं इसको दिखाता हूं, चिंता मत करिए। आइए आइए आगे चलिए, ये आ गया भाई टॉपिक, ये आ गया फटाफट से आपके सामने मॉलिक्यूल है, जल्दी पढ़ेंगे भाई इसको हम। पहला है हमारा कौन सा बोलो, C2H6 मॉलिक्यूल। कौन सा बोलो, मैं बोलता चलूंगा आप देखना कि आपको आता कि नहीं आता। इन इथेन मॉलिक्यूल बोथ द कार्बन एटम एज्यूम sp3 हाइब्रिड स्टेट। इन इथेन मॉलिक्यूल दोनों कार्बन बोलो कौन सी हाइब्रिड स्टेट में होते हैं, बोलो sp3। एक सेकंड बस, यही है। चलो क्लास 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 बोर्ड पे पढ़ने में आ जाएगा, मैं पढ़ूंगा तो यहां से दिख जाएगा, ठीक है। तो बोलेंगे यहां पर इन इथेन मॉलिक्यूल बोथ द कार्बन एटम्स एज्यूम sp3 हाइब्रिड स्टेट। शोर मत करना, टाइम बहुत कम है। वन ऑफ द फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम ओवरलैप एक्सियली विद द सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम टू फॉर्म अ sp3 सिग्मा बॉन्ड। थोड़ा सा लिखने का थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका है, लेकिन बात वही कहना चाह रहा है कि दोनों के sp3 में से चार ऑर्बिटल में से एक एक ऑर्बिटल कार्बन कार्बन यूज करता है खुद से सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, while the other three hybrid orbitals of each carbon atom are used in forming the sp3 s sigma bonds with the hydrogen atom as discussed in the section 4.6। छोड़ दीजिए। therefore in ethane कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ भी छोड़ दीजिए। आपको मेन एक्सप्लेनेशन देनी थी कि चार sp3 ऑर्बिटल्स में से एक एक ऑर्बिटल यूज करा उन्होंने हेटेरोड ओवरलैप करने के लिए खुद से, और बाकी के बचे हुए तीन ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल किया हाइड्रोजन्स के साथ ओवरलैप करने के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इससे CH3 बन गया। अरे नहीं आया समझ, ये बताया था मैंने। आगे पढ़ के देखो। अच्छा स्ट्रक्चर देखो एक बार, यहाँ पर C2H6 का दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। C2H6 का उन्होंने दिया ही नहीं, बड़ा आसान सा था, छोड़ दिया उन्होंने, शायद देना तो चाहिए था यार। चलो नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ C2H4 पे आओ सब बच्चे, C2H4 बोर्ड पे। इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल, लेकिन इथीन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के दौरान, ये रहा भाई इथीन मॉलिक्यूल, देखो ये रहा इथीन मॉलिक्यूल के दौरान हाइब्रिडाइजेशन बोलो कौन सी, sp2। तो कहता है वन ऑफ द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम ओवरलैप एक्सियली विद द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ द अनदर कार्बन एटम। एक ऑर्बिटल यूज हो जाएगा कार्बन कार्बन की ओवरलैपिंग में, जिससे कार्बन कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। मैं यहां पर while the other two sp2 hybrid orbitals, बचे हुए दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम are used for making the sp2s। नाम दिया हुआ है sp2s, बस आप बोल दीजिए कि बचे हुए दो जो कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल थे उन्होंने भैया हाइड्रोजन के साथ एटम बनाया। एंड द अनहाइब्रिडाइज्ड, इंपॉर्टेंट थिंग, द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, या तो 2px बोल दे, 2py बोल दे, 2pz बोल दो, किसी को बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, of one carbon atom overlap sideways with the similar orbital of the other carbon atom to form a weak pi bond which consists of the two electron cloud distributed above and below the plane of the carbon in the hydrogen atom। नहीं है इन बात समझे। ऊपर नीचे का सीन क्या है भाई, जरा देखो। इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज है, तीन ऑर्बिटल बने, एक एक यूज कर लिया खुद से ओवरलैप करने के लिए, बाकी दो यूज कर लिया हाइड्रोजन से ओवरलैप करने के लिए। बचा हुआ जो एक ऑर्बिटल था, देखो इन्होंने कहां बना रखा है, एक बार देखना सब बच्चे, एक्स देखो कहां बना रखा है। मैंने कहा ना नाम किसी को भी कुछ भी दे सकते हो आप लोग। तो यहां पर जो ऑर्बिटल है वो कैसे ओवरलैप कर गया, बोलो साइडवेज। कैसे कर गया बोलो, जो एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था वो कैसे ओवरलैप कर गया, बोलो हमने वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल py वाला माना, इन्होंने बोलो क्या माना है, px वाला माना है। अच्छा जब ऐसे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेगा तो एक क्लाउड ऊपर और एक क्लाउड बोलो क्या, ये डायग्राम बिल्कुल भी जरूरी नहीं है एग्जाम से, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ नहीं आ रहा सर अभी। आगे मैंने अगर बात करी किसकी, बोलो सब बच्चे, अबे कैसा आएगा, अच्छा नीचे क्या, चलो 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 बोर्ड पे। कौन सा मॉलिक्यूल, C2H2। ये C2H2 में क्या होता है भाई,
दोनों के दोनों sp हाइब्रिडाइज होते हैं। चलो खुद से बोलो भाई, क्या बोलेगा? इन द फॉर्मेशन ऑफ द इथाइल मॉलिक्यूल बोथ द कार्बन एटम्स अंडरगोस sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बोलो? sp having the two unhybridized orbital 2py and 2px। लेकिन दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इन्होंने 2py 2px बोला, आप क्या बोलेंगे? 2py 2pz। अरे नहीं है बात समझ में? ठीक है, फिर क्या बोलोगे? बोलो 1 sp, मैं लिख के भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, सेम आंसर। 1 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन एटम, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दोनों कार्बन एटम ओवरलैप एक्सियली विद द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। एक ऑर्बिटल का दोनों ने इस्तेमाल कर लिया खुद से ओवरलैप करने के लिए, व्हाइल द अदर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम ओवरलैप एक्सियली विद द हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम फॉर्मिंग अ सिग्मा बॉन्ड। एक एक इस्तेमाल कर लिया हाइड्रोजन से ओवरलैप करने के लिए। नहीं यार, बात समझे? समझना। उसके बाद क्या बोलता है? ईच ऑफ द टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ बोथ द कार्बन एटम ओवरलैप साइडवाइज टू फॉर्म अ 2 pi bonds, 2 pi bonds between the carbon atoms, so the triple bond between the two carbon atoms is made up of the 1 sigma and the 2 pi bonds। guys बोर्ड पे देखिए, ये तो बन गया सिग्मा, पाई देखो कैसे बना, पाई देखो कैसे बना, इसका py और pz देखो कैसे बन रहे पाई बॉन्ड। अरे नहीं आ रहा समझे? इसमें सिर्फ दिखा रहा है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन, इसमें सिर्फ दिखा रहा है बोलो किसकी? सिग्मा की, और इसमें सब कुछ दिखा दिया। आप करें ये क्या बना दिया सर? यार आप मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसे py ओवरलैप हुआ, सब बच्चे ऐसे py ओवरलैप हुआ और ऐसे pz हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर बना, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे बना, ऐसे ओवरलैप हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे बना, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड पीछे बना, तो ये चारों तरफ से बंद हो गया कि नहीं हो गया? कह रहे पता नहीं सर क्या कर रहे हैं। अरे ऐसे py हुआ, ऐसे pz हुआ, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मॉलिक्यूल के जहां कार्बन है उसके। अरे यार तुम समझ नहीं पाते हो। ये सुनो, ये दोनों के दोनों कार्बन है, एक ऊपर ऐसे शेयरिंग होगी, एक इधर शेयरिंग होगी। ये इधर वाली जो शेयरिंग तुम्हें दिख रही है वो कहां की तरफ है बोलो? जो ऊपर हुई है, जो ऐसे ओवरलैप हुए, क्लाउड ऊपर बनेगा और कहां बनेगा बोलो? नीचे। अगर मैं ऐसे ओवरलैप कर रहा हूं, गाइस यहां पर हमारे एटम्स हैं, मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और जो आगे की तरफ pz है और पीछे की तरफ है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे बनेगा और एक कहां बनेगा? पीछे। तो ऐसे अगर मैं क्लाउड बनाऊंगा ऊपर नीचे आगे और पीछे, तो बंद हो जाएगा नहीं बंद हो जाएगा मॉलिक्यूल? तो वो वैसे तो दिखा रहा है, देखो ये दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, ये 4 आपको बस दिखाना चाह रहा है कि कैसे बीच में सिग्मा बॉन्ड भी बना है। कौन सा सिग्मा बॉन्ड? जो आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग हुई है कि नहीं हुई? तो वो दिखा रहा है ब्लू कलर में सिग्मा की, और ऊपर नीचे आगे और पीछे कौन से बॉन्ड से बोलो? पाई बॉन्ड से, और साइड में सिग्मा बॉन्ड से। तो देखने में ये चीज आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है, लेकिन अगर एक बार पता हो कि चल क्या रहा है तो आप बता पाओगे। नहीं यार ये बात समझ, पक्की बात है, मुश्किल लगा ये चीज। अच्छा एक लास्ट बात, छोटी सी बात है, बस मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये मैं पहले भी पूछूंगा आपसे, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? बहुत अच्छा, चलो तुम्हें डायरेक्टली याद है। सिग्मा में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, हेक्टेड ओवरलैपिंग हमेशा क्या होती है बोलो? ज्यादा। साइडवाइज ओवरलैपिंग बोलो क्या होती है? कम। इसलिए हमेशा सिग्मा बॉन्ड बोलो क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। तो एक बात सुन लीजिए, सिग्मा बॉन्ड, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर? सब बच्चे, विच बॉन्ड इज, हमें टाइम कम पड़ जाता है हमेशा क्लास में, सिग्मा एंड, अरे इसीलिए 12th में 1 घंटे की टाइमिंग ही नहीं होती, 12th में 1.5 घंटे की टाइमिंग होती है, उधर समय ही कम नहीं पड़ता कभी भी। ओए क्लास, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, सिग्मा और पाई? बोलो क्या बोलोगे? क्वेश्चन नहीं बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा क्यों है भाई? क्योंकि ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, ड्यू टू मोर ओवरलैपिंग, ड्यू टू मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओए क्लास खत्म नहीं हुई है भाई अभी। हेड टू हेड, रादर व्हेन दे ओवरलैप साइड वाइज। भाई एक बार पढ़ो इसका आंसर को, छुट्टी नहीं हुई है अभी, 2 मिनट लगेंगे अभी। सुनो कौन सा, बहुत गंदी राइटिंग में लिख दिया लेकिन समझ लो, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है ड्यू टू द मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग व्हेन द ऑर्बिटल्स ओवरलैप हेड टू हेड रादर देन व्हेन दे ओवरलैप। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो ज्यादा अंदर तक ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज होती है इतनी ओवरलैपिंग, तो किस तरह का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? सिग्मा। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? सिंगल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डबल या ट्रिपल? बोलो मैंने क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? जल्दी बोलो। ट्रिपल। कितनों को लगता है ट्रिपल स्ट्रॉन्ग है? ट्रिपल। और सिंगल कमजोर है, कौन बताएगा रीजन क्या है? यार एक सिंपल सी बात मैंने भी आज तक तुम्हें आज बताई थी, एक सिंगल बॉन्ड के अंदर क्या होता है? सिर्फ एक सिग्मा होता है और 0 पाई होते हैं। एक डबल में क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलो। एक सिग्मा और एक पाई। और एक ट्रिपल में क्या होता है? समझदारी आपको पता है भाई,
भले ही सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन सिग्मा तो सबके पास ही है ना, लेकिन एक्स्ट्रा बॉन्ड जो पाई वाला है वो किसके पास है? ट्रिपल के पास दो पाई बॉन्ड भी है, मतलब इसके अंदर एक सिग्मा तो है ही है, दो साइड वाइज ओवरलैपिंग भी है, इसमें एक हेड टू हेड है, बस एक साइड वाइज, और इसमें सिर्फ हेड टू हेड है। तो सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा हुआ बोलो? तो कभी भी कोई पूछे सिंगल डबल ट्रिपल में सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होता है? टूटना मुश्किल होता है ट्रिपल, क्योंकि सर उसमें एक सिग्मा भी है और दो पाई है। क्लियर होता है कि नहीं? तो उससे कमजोर कौन सा होता है बोलो? डबल। और उससे कमजोर कौन सा होता है? सिंगल। लेकिन अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड में स्ट्रॉन्गर पूछे तो कौन सा होता है बोलो? सिग्मा बॉन्ड। ये आएगा पेपर के अंदर क्वेश्चन में, बार बार बोल रहा हूं, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, सिग्मा और पाई? तब भी आंसर करना है विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, सिंगल डबल ट्रिपल। रीजन दो, रीजन दे पाओगे? नहीं दे पाओगे? चलो बोलो क्या रीजन है कि ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? तो आप कहोगे सिंगल बॉन्ड ओनली कंटेन सिग्मा बॉन्ड, वन सिग्मा बॉन्ड, एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन वन सिग्मा। उतना तो है ही, साथ में दो पाई बॉन्ड भी है, तो मजबूती ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड में होगी ना? नहीं आ रही बात समझ में? तो स्ट्रेंथ वाइज जो बॉन्ड की अगर बात करेंगे क्लास, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड अगर बात करोगे तो कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर है? ट्रिपल, फिर बोलो क्या है? डबल, फिर बोलो क्या है? तो भाई सुनो भाई, ए क्लास, मुझे तुम ये बताओ, आज क्लास यहां से स्टार्ट करी थी हम लोगों ने C2H6 मॉलिक्यूल से। C2H6 मॉलिक्यूल सबको डन है। sp3 कोई पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, कोई साइड वाइज ओवरलैपिंग, चारों ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे। बट यहां जैसे तुम sp2 बोलते हो, तुम्हारे दिमाग में भी आता है कि सर एक ऑर्बिटल तो है ना नाइट्रोजन, वो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा और बाकी के तीन सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। और यहां पर जब तुम्हें मैं sp लिखता हूं ना, तो समझ में आना चाहिए दो ऑर्बिटल सर ने छोड़ दिए, पता नहीं किसने, तो दो ऑर्बिटल छोड़े py और pz, वो कैसे ओवरलैपिंग करेंगे? साइडवेज टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड, और बाकी के दो बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये एक्सप्लेनेशन दे लीजिए, पूरे तीन सिग्मा बन जाने चाहिए और दो क्या बन जाने चाहिए? पाई। और बन रहे इधर एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, तीन सिग्मा और दो पाई। क्लास अब सुनो, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि एनसीईआरटी से नोट कर लेना, तो प्रॉब्लम ये कि उन्होंने हमारे जैसे ऑर्बिटल नहीं माने हुए। हम इसको py बोल रहे हैं, हम इसको py बोल रहे हैं, और वो उसको px बोल रहा है, तो हमारा आंसर उससे मैच नहीं करेगा हमारा डायग्राम। तो इसका जो क्लास, फिर तुम सोचते रहोगे क्या बता दिया सर ने। जो इसका आंसर है ना, वो मैं लिख दूंगा और तब मैं पीडीएफ भेजूंगा, आज ही भेज दूंगा, मेरे को 5 मिनट लगने हैं, मैं उसके बाद लिख दूंगा, बीच में जैसे टाइम मिलेगा, और आपको मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा। सब बच्चे इस टॉपिक को आज ही कंप्लीट कर लेना, प्लस कल क्लास में छुट्टी मत करना, कल सेंटर ऑफ मास का टॉपिक स्टार्ट होना है। सेंटर ऑफ मास का टॉपिक का बेसिक होना है, अगर आपने वो बेसिक नहीं समझाना, आगे की बहुत सारी क्लासेस सेंटर ऑफ मास में चलेंगी। 3 क्लास लगभग सेंटर ऑफ मास से डिस्कस होता है। कल नहीं आए, अगली 2 भी मत आना, फिर 4 क्लास बाद आना, ठीक है? जाओ।